देखिए दोस्तों, ये गाड़ी अभी फ़िलहाल खड़ी कंडीशन में है। अभी हम ये पे एंड यूज़ पे रुके थे पीछे, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए स्मूथनेस के साथ। अब ये सिटी है, लेकिन सिटी में भी रूल्स से ड्राइविंग करेंगे। अभी मैं अपनी सेफ डिस्टेंस पे बैठा हूँ, देख लीजिए। स्टीयरिंग मेरे हाथ एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। फर्स्ट लेन खाली है, सेकंड लेन मेरे लिए खाली है। मैं आराम से चल रहा हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं आ रही है। और देखिए आरपीएम बढ़ाते हुए नहीं, बिल्कुल लोअर आरपीएम पे ड्राइविंग कर रहा हूँ ताकि अच्छे से अच्छा माइलेज ले पाऊँ। अभी 40 की स्पीड पे चौथे गियर में एवरेज गाड़ी चल रही है। आप देख सकते हैं सामने ब्रिज भी आ रहा है आगे इसके बाद। और ब्रिज के ऊपर चढ़ने के लिए फिलहाल लाइन खुला है, लेकिन कभी कभी क्रॉसिंग के चक्कर में लाइन बंद भी हो सकता है। तो अभी कॉमर्शियल व्हीकल फर्स्ट लेन में भी कभी चलते हैं, देखिए ये लाइव एग्जांपल है हमारे लिए। तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, अब उसको उधर ही चलने देंगे, क्योंकि इधर साइकिल वाले और टू व्हीलर वाले ज़्यादा है। और साइकिल और टू व्हीलर वालों की सेफ्टी के लिए जितना एलसीवी या बड़ा गाड़ी उनसे दूर रहेगा उतना अच्छा है। देखिए अभी हम 5th गियर यूज़ कर रहे हैं, जबकि स्पीड लिमिट है ब्रिज की 30 से 40 की, और हमारा गाड़ी चल रहा है 45 पे, 45 पे, मतलब स्पीड लिमिट से थोड़ा ज़्यादा ही चल रहा है। तो इतने में हमको भी थोड़ा सुकून मानना है, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन से चला रहे हैं ना आप लोग। अगर रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो अभी ऑनलाइन मेमो आने शुरू हो जाएंगे आपके, फिर आपको पता भी नहीं चलेगा। सीधा मेमो आपके घर आएगा, आपका फर्स्ट क्लास फोटो छपा होगा उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना फेस देखिए, फिर जैसे शादी में तिलक करते हैं वैसे आपको तैयारी रखनी है मेमो एक अमाउंट को भरने की। और जब भी टू व्हीलर ड्राइविंग करते देखिए ज़्यादातर लोग हेलमेट नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो मेहरबानी करके हेलमेट यूज़ कीजिए। ये साइकिल वाले भैया रॉन्ग साइड पे जा रहे हैं। तो ये हमारा एरिया है, जीआईडीसी एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। जब एक सामान्य आदमी काम करता है, वो कहते हैं ना 95% पीपल 5% के गोल के लिए काम करते हैं, तो वो 95% पीपल ये साइकिल लेके जा रहे हैं, हम वो सब उसी में है। तो देखिए ये रॉन्ग साइड चलते हुए भी नीचे जा रहे हैं पब्लिक। और ये दो सरकार देखिए, है ना, कुछ प्रॉब्लम हो गया तो इधर ही खड़ी कर दी है। थोड़ा सा और आगे निकल जाते हैं, ज़्यादा नहीं 100 मीटर निकल जाते हैं आगे, खुला जगह मिल जाता, सर्विस रोड मिल जाता। किसी का गलती से ब्रेक फेल हो गया तो इनकी लाइफ फेल हो जाएगी। तो अलर्ट ड्राइविंग इसी को कहते हैं, डिफेंसिव ड्राइविंग इसी को कहते हैं कि आप अपना फोकस ड्राइविंग पे करें। आपको गाना बजाना है, बातें करनी है, कीजिए। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बोल रहा है कि आप कर सकते हैं तो कीजिए, वरना ज़रूरी नहीं है कि आपकी गाड़ी 30, 40, 50 की स्पीड से चल रही हो और आप गप्पे लड़ा रहे हो, फिर आपका माइंड गप्पों के अंदर चल रहा हो। गलतियाँ होगी, सबसे होगी, लेकिन जानबूझकर नहीं होनी चाहिए, और रोज़ एक ही गलती नहीं होनी चाहिए। अब ये सर्विस रोड है तो थोड़ा गाड़ी हमें ही स्लो कर लेना है। देखिए अगर मैं रिक्शा का ओवरटेक करने के लिए भी आगे चला जाता तो भी ओवरटेक नहीं कर पाता। आप देखिए आगे पूरा लाइन से ट्रैफिक आ रहा है, कहीं कोई जगह है ही नहीं। अब आगे खुला स्पेस है, क्योंकि पीछे चौकड़ी पे अभी ट्रैफिक रुका हुआ है। और ना सिर्फ साइकिल वालों से, पैदल यात्रियों से और सिटी के अंदर भी कॉमर्शियल व्हीकल से थोड़ा सेफ डिस्टेंस बना के रखें। डिफेंसिव ड्राइविंग उसी को कहते हैं कि मतलब आप सुरक्षित तो सब सुरक्षित। देखिए अभी हम थोड़ा जीआईडीसी के अंदर टर्न लेंगे। ये रिक्शा खराब हो गया था तो रिक्शा को साइड में कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, पंचर हो गया है। कोई बात नहीं, तो लेफ्ट साइड में कभी कभी 4 व्हील वाले घुस जाते हैं ये सोचते हुए कि हम जल्दी निकल जाएंगे। तो ऐसे ही रिक्शा फिर खड़ी मिल जाएगी तो पीछे 5 गाड़ी होगी, वो आगे निकल जाएगी राइट से, और आप वहीं के वहीं रह जाओगे। ये हमारा पांडेसरा जीआईडीसी स्टार्ट हो रहा है। देखिए हर जगह आप चलेंगे, आपको एक गाड़ी चलानी है, दूसरा रोड पे चलानी है, तीसरा आपको चलानी है, तो बात खत्म हो गई कि रोड तो रोड होता है। बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाहर विदेश में जाके पैसा कमा रहे हैं, कोई कनाडा में कमा रहे हैं, कोई दुबई के अंदर, कुवैत के अंदर, कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, तो सिर्फ ड्राइविंग करके कमा रहे हैं। तो ऐसा नहीं इस लाइन में फ्यूचर नहीं है, लेकिन बात यह है कि यहाँ कंसिस्टेंसी देनी पड़ती है और 100% देना पड़ता है। और 100% तो आपको हर फील्ड में वैसे भी देना पड़ता है। जिसमें आप 100% नहीं देते उसमें आप फिर 100% बन भी कैसे सकते हैं, आप खुद सोचिए। तो बात यह है कि गाड़ी की जानकारी रखिए, ओनर मैनुअल को पढ़िए, और गाड़ी के साइड सिग्नल, ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट, सारों को हवा चेक कराना, जितने भी मैनुअल के काम है, मेंटेनेंस के काम है, उसको रूटीन एक टाइम टू टाइम शेड्यूल बना लीजिए। देखिए कोई भी चौकड़ी पे कभी भी आपको स्लो डाउन होना पड़ सकता है, 1 सेकंड 1 मिनट कुछ भी वेट करनी पड़ सकती है, तो कर लीजिए, क्या दिक्कत है। घर से 5 मिनट जल्दी निकला कीजिए,
लेकिन ज़्यादा गाई करेंगे आपकी गाड़ी साइड से चिल्लाती रहेगी, और आपका उतना बड़ा तो दिल है नहीं कि गाड़ी पे दाग आप सहन कर लेंगे। बाकी मेरे जैसा होगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ट्रैफिक के अंदर सामने वाले की गलती है, हमारी गलती है। 0 से 5, 10 इतनी स्पीड में जब गाड़ी टच होती है तो कुछ बोलना ही नहीं है, चुपचाप चलते बनना है, नुकसान उनका हो या अपना हो। ये मेरा पर्सनल रूल है, न्यूटन का लॉ नहीं है, लेकिन मेरा रूल है। देखिए, आपको अपना मेंटेनेंस बचाना है। अब मेंटेनेंस बचाना है तो ईमानदारी से गाड़ी भी स्लो करना पड़ेगा, गियर भी डाउन शिफ्ट करना पड़ेगा। आज के समय में गाड़ी खरीदना इजी है, लेकिन गाड़ी को मेंटेन करके रखना उतना ही कठिन काम हो गया है। उसके पीछे के 2 या 3 रीजन हो सकते हैं। उसके पीछे के 2 या 3 रीजन हो सकते हैं। समझ लीजिए कि एक तो आपका नॉलेज कम होना गाड़ी के प्रति, दूसरा आपका अवेयरनेस कम होना ड्राइविंग के प्रति, और तीसरा लाइसेंस बनाने के बाद कभी हम लोग रूल्स जानने की या फॉलो करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। और वैसे ही गाड़ी खरीदने के बाद, एक बार गाड़ी घर आने के बाद, मुझे नहीं लगता है कि जो पहली, दूसरी, 5वीं, 10वीं कक्षा तक जो हमारी हैबिट थी वो अभी तक गई है। जब स्कूल चालू होता था तो सारी किताबें खोल खोल के सब सब्जेक्ट की एक एक पार्ट, 2-2 पार्ट देख लेते थे, वैकेशन में देख लेते थे। और जब सेशन चालू हो जाता था, सत्र चालू हो जाता था, उसके बाद कभी नहीं देखते थे। तो वही हाल अपनी गाड़ियों के साथ हम कर रहे हैं। लेकिन वो एक एजुकेशन सिस्टम था जिसके अंदर दोनों कमियां थी, एक एजुकेशन थी, जिसकी दूसरी सिस्टम की। लेकिन ये आपकी लाइफ है, ये आपका खुद का डिसीजन है, इसके EMI आप पे करने वाले हैं। तो कृपा करके सेफ ड्राइविंग कीजिए। अभी गूगल जो टाइम बता रहा था वही सेम टाइम पे मैं जितना भी ट्रैवल करता हूँ उसके इर्द गिर्द ही पहुँचता हूँ। मैक्सिमम 1-1.5 मिनट का डिफरेंस आता है, वो भी कभी कभी मैं गाड़ी खड़ी कर लेता हूँ, इसके लिए आता है। थैंक यू सो मच। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कीजिए और सेफ्टी से ड्राइव कीजिए। सलामत अंतर बना के रखिए अपने स्टीयरिंग से और एयरबैग से, क्योंकि एयरबैग 320 की स्पीड से ओपन होती है, वो 1 सेकंड के 14वें हिस्से में ओपन हो जाती है। तो वो आपकी सेफ्टी के लिए है। तो उल्टा सीधा ड्राइविंग मत कीजिए और ज़्यादा स्टीयरिंग के नज़दीक मत बैठिए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा